मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज हमने जो है एक एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उसको स्टडी करना है। पहले हम लोगों ने देखा था कि हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है वो हमने कैसे प्रिपेयर की थी, ठीक है। उसका एक फॉर्मेट जो है हमने वो स्टडी किया था। अब हमने जो है ओवरऑल एक क्वेश्चन को लेकर, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हमने एक प्रोसीजर जो है वो ड्रॉ करने, एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि सीजीएस की स्टेटमेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है। हेयर वी हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखें एक फॉलोइंग डेटा गिवन है फॉर एबीसी कंपनी। कोई भी कंपनी है उसका मतलब हम सपोज कर रहे हैं कोई नेम है तो एबीसी कॉरपोरेशन एबीसी कंपनी है, ठीक है। ये सारा जो डेटा है वो लेट्स से कि हम ये 2019 ईयर का हम डेटा जो है वो कवर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 2019 का डेटा कवर कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इसमें आपके क्वेश्चन में द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस ये सारी अमाउंट्स आपको डॉलर में जो है नज़र आ रही हैं। 1,40,000, ठीक है। रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री जनवरी 1, रॉ मटेरियल इन इन्वेंट्री जनवरी 1 90,000, ठीक है। यहाँ पे अगेन रॉ मटेरियल इन दिसंबर 31। अब ये नहीं कहना कि भाई 31 है तो हमने यही जो है ओपनिंग हमारा रॉ मटेरियल होगा, नहीं। मैंने इसलिए बात यहाँ पे क्लियर की है कि 2019 का जो ईयर है हम वो ले रहे हैं तो सारा डेटा 2019 का। इट मीन्स जो जनवरी 1 की डेट होगी वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, इसमें जो दिसंबर 31 की डेट है वो हमारा क्लोजिंग के बैलेंस को शो करेगा, ठीक है। देन वी हैव यूटिलिटीज़ फैक्ट्री, जो उसमें सामान इस्तेमाल करते हैं हम, रेंट वगैरह कुछ भी हो गया 36,000, ठीक है। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो 150 की है। डेप्रीसिएशन फैक्ट्री 162,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, आपने रॉ मटेरियल कोई भी परचेज़ किया है वो आपका 7,50,000 का हो गया। उसके बाद आपकी जो सेल्स इसमें है गिवन वो भी आपकी यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस है फैक्ट्री की, वो भी यहाँ पे 40 नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, फिर आपके डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस हैं, मेंटेनेंस फैक्ट्री है, फिर वर्क इन प्रोसेस WIP एब्रीवेटेड करके वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है। जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस हो गया ये, ठीक है, ओपनिंग में आ जाता है, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस दिसंबर 31 ये आपका क्लोजिंग में चला जाएगा, ठीक है। और फिनिश गुड्स जनवरी 1 ये भी फर्स्ट वाले ओपनिंग हो गए। फिनिश गुड्स दिसंबर 31 ये आपके क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आपको क्या रिक्वायर है कि फर्स्ट आपने CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा डेटा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं, हमने जो है वो देखना है। इसमें हमने जो है आपकी कंपनी का सबसे फर्स्ट जो है कंपनी का आपने यहाँ पे नेम जो है वो लिखना है। ABC कॉरपोरेशन, ठीक है। प्रिपेयर क्या करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स की स्टेटमेंट, ठीक है। किस ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, ठीक है। इसमें अब क्या फॉर्मेट था हमारा कि हमने सबसे पहले क्या चीज़ लेकर आनी है, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है आपके मटेरियल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब अपना मटेरियल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल, तो हमारा ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का ओपनिंग हमने ये लेकर आना है, ठीक है। जो डायरेक्ट मटेरियल्स हैं हमने वो इसमें लिखने हैं। उसमें हम रॉ मटेरियल्स, इसमें जनवरी 1 की अमाउंट, ठीक है। कितनी आपको इसमें जो है अमाउंट नज़र आ रही है, 90, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की, आपने ऐड करनी है अपनी परचेजेस। जो प्रीवियस फॉर्मेट था हमेशा उसी को फॉलो करेंगे। अब यहाँ से परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाली आपकी अमाउंट आ गई 7512340। ठीक है, इतना आपका काम यहाँ तक ख़त्म। अब इसकी जो अमाउंट है उसको आपने ऐड अप कर लेना है। ठीक है, फोर ज़ीरो टू थ्री रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साथ साथ आपने ये क्वेश्चन को करते जाएं। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, हमारी जो ये वाली अमाउंट आपके पास आ गई है। ठीक है, अब यहाँ तक बात ख़त्म। अब अगली क्या है, रॉ मटेरियल ओपनिंग आ गया। अब क्या हो जाएगा कि आपने क्या करना है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेकर आना है। और जो क्लोजिंग वाली अमाउंट्स होगी वो हमेशा लेस होती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल्स दिसंबर 31 के, ये जो रॉ मटेरियल दिसंबर 31 है इसकी वाली अमाउंट आपने लिखनी है। ठीक है, 60। ठीक हो गया, इसकी आपने अमाउंट जो है वो अपने पास लिख लेनी है। इसमें से ये लेस कर लेंगे हम। ये हमारे पास अमाउंट आ गई इसकी। ठीक है, और ये क्या बन गया, रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। जो डायरेक्ट मटेरियल था इसकी जितनी कहानी थी वो हमारी ख़त्म हो गई। ठीक है, पहली चीज़ आपने हमेशा ये लेकर आनी है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है जी डायरेक्ट लेबर से। ये सेकंड आपका काम हो गया। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की आपने कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। डायरेक्ट मटेरियल वी हैव हेयर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, 150, इसी के साथ ही लिख देंगे। आपकी मर्ज़ी है इसके साथ लिखें, आपकी मर्ज़ी है कि इसको थोड़ा सेपरेट करके भी आप लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका यहाँ पे आप पहले से ही बेशक बैलेंस कर लें। अब हमने मूव करना है FOH की तरफ। फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमने जो चीज़ें लेकर आनी है वो हम साथ में यहाँ पे देखते रहेंगे। यूटिलिटीज़ फैक्ट्री, ठीक है, यूटिलिटीज़ जो फैक्ट्री में यूज़ होती हैं,
डेप्रिसिएशन जितना भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की जो भी चीज, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जो कुछ भी है वो हमने इसमें मेंशन कर देने। यूटिलिटीज़, डेप्रिसिएशन, उसके अलावा सेल्स हम इसमें नहीं लिखेंगे। इंश्योरेंस, सप्लाईज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर और मेंटेनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ये सारी आपने अमाउंट यहाँ पे एक ही साथ इकट्ठी करके लिख देनी है। सबसे पहले तो हम देखते जाते हैं जी कौन कौन सी हमारे पास जो है वो अमाउंट्स आ जाएंगी। हम इसमें पहले लिख रहे हैं अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एक्सपेंसेस है वो हमने सारे लिख देने हैं। यूटिलिटीज़, ठीक है, फैक्ट्री, एक ही बार पहले सब मेंशन कर लेती हूँ मैं, आप अपनी मर्ज़ी से कीजिएगा। डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री, जैसे जैसे हेडर्स लिखे हुए वैसे वैसे उनको यूज़ करना है। इंश्योरेंस, फैक्ट्री की आ गई, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर सारी हमने चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद आपके सप्लाईज़ हैं वो भी फैक्ट्री के हो गए। फिर आपके इनडायरेक्ट लेबर है। देन यू हैव योर मेंटेनेंस आ गई आपकी, वो भी किसकी, फैक्ट्री की। कोई भी मुरम्मत वगैरह का काम होता है फैक्ट्री में, मशीनरी से रिलेटेड कुछ भी, तो वो इसमें हमने मेंशन करना है। ठीक जनाब, ये थोड़ी सी मैं अमाउंट्स ना एक तरफ करके लिखूँगी यहाँ पे, उसके साथ ही नहीं लिखना मैंने, ठीक है। अब जी मेरी यूटिलिटीज़ फैक्ट्री की जो मेरी अमाउंट्स हैं मैं वो यहाँ पे लिखती जाऊँगी। 36,000 ये वाली आ गई पहली। उसके बाद डेप्रिसिएशन की आ गई, डेप्रिसिएशन ये रही 162। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस का फैक्टर आ गया 40। ये सारी अमाउंट्स जो हैं वो डॉलर में हैं। उसके बाद आपके सप्लाईज़ आ गए फैक्ट्री के 15 के, 15,000, 15,000 है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर ये रहे 3 लाख। फिर लास्ट में इसमें आता है मेंटेनेंस, किस चीज़ की, फैक्ट्री की, ठीक है। मेंटेनेंस है जी हमारे पास 87,000। ये सारी अमाउंट्स, इनका सबका जनाब टोटल हो जाएगा, ठीक है। टोटल सम ले लेना, ठीक है। जब टोटल सम आ जाएगा तो उसका हमने जो अमाउंट है, थोड़ा सा इधर यहाँ पे करके मैं मेंशन कर दी, ये आप सारे ऐड अप करके देखेंगे तो ये आपके पास बनेंगे 640, ये अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। और आप इसको जो नाम देने वाले हैं, कोई नाम तो होगा ना, किससे बुलाएंगे इसको, पता ही नहीं चलेगा। दैट इज़ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली अमाउंट्स आ गई और हमारे पास ये वाली अमाउंट्स आ गई। इन सब को आपने ऐड करना है, ठीक है। ये जो आपकी रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन तक जितने आपके पास चीज़ें आ गई हैं, एक आपका डायरेक्ट मटेरियल और आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनको जब आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर्स पे, मोबाइल्स पे, जिस भी चीज़ पे मैनुअली भी कर लें, तो यू विल गेट 157012 ज़ीरोज़ हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ये इसको क्या नाम देंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये हमारी निकल आएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जितनी भी हमारे पास लागत आ रही है कॉस्ट से रिलेटेड, कोई प्रोडक्शन हम बना रहे हैं उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हमारे बड़े से लेकर छोटे तक, जो भी छोटे मोटे
खर्चे आ रहे हैं उसकी हमने जी कॉस्ट लगानी है, यानी हमारे सामान की तैयारी के ऊपर जो भी खर्चा आ रहा है। ग्लू ख़त्म हो जाती है, कोई जो है बल्ब ख़राब हो गया है, कोई जो है लाइट चली गई है, मीटर कट गया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं, वो सब जो है ना हमने इसमें मेंशन कर देना है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई है हमारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। काम कैसे ख़त्म? डायरेक्ट मटेरियल्स जो है, डायरेक्ट मटेरियल्स भी हो गए, डायरेक्ट लेबर भी हो गए, एफओएच भी होगी। 3 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं। अब हमने स्टार्ट करनी है कहानी किसकी? वर्क इन प्रोसेस की। यहाँ तक जितना हमारा फैक्ट्री में चीज़ें बनाने का काम है वो ख़त्म हो गया। जो चीज़ चाहिए थी, मुरम्मत करनी थी, प्रोसेस में चीज़ों को लेकर आने का काम हमारा ख़त्म हो गया। रॉ मटेरियल से लेकर आपके लेबर जमा करने तक, मज़दूरों का जो भी काम करने वाले वर्कर हैं, इंजीनियर्स वगैरह कुछ भी हो गया, वो आ गए। जिस जगह चीज़ को प्रोडक्ट को तैयार करना है उसकी मेंटेनेंस, मशीनरी वगैरह सब चीज़ें देखनी। अब जी काम है हमने प्रोसेस को चला देना है। पाइपलाइन में हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम नाम देंगे जी वर्क इन प्रोसेस का, ठीक है। और वर्क इन प्रोसेस की जो 2 अमाउंट्स होंगी उसकी भी, ठीक है जी। एक तो हो गई हमारी ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग वाली हमेशा ऐड होती है, ठीक है। आपने जी ऐड कर लेनी है इसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जनवरी 1 की, ठीक है। कितनी अमाउंट है उसकी? वर्क इन प्रोसेस की जी अमाउंट है 180, ठीक है। ये वाली अमाउंट ये आ गई। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से इसको आपने ऐड करना है, ठीक है। जब आपने ऐड कर लिया इस चीज़ को, आप एक साथ ऐड कर लें, आप बाद में ऐड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ साथ भी करते जाए ना, कोई इशू नहीं है। जब ये ऐड हो गई उसके बाद आपके ने लेस करनी है वर्क इन प्रोसेस दिसंबर 31 की क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग में हमारे पास ये वाली है 1 लाख है मेरे ख्याल से। ठीक जनाब। और ये हमारी जब वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग तक हमारे पास बात आ जाती है तो ये हमारा बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड यहाँ तक, जैसे पूछा था ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स 2 पार्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड तक और उसके बाद फिनिश मुकम्मल तैयार करना। मैन्युफैक्चर्ड तक आपने यहाँ तक स्टेटमेंट को क्लोज कर देना अगर पूछा जाए इतनी स्टेटमेंट का, ठीक है। अच्छा, इसको जब हमने ऐड करना है, वी विल हैव 175030, ठीक है। और इसको आप नाम दे देंगे मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ तक बात ख़त्म आपकी। अब इस वाली अमाउंट को हमने लेस करना है इसमें से, ठीक है। इस अमाउंट को जब लेस करेंगे ये अमाउंट आपके पास आ गई, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का नाम देंगे। अगर तो आपका एग्जामिनर पूछेगा कि जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है तो आपने यहाँ तक इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे आपने फिनिश गुड्स में लेकर आना है। अब प्रॉपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास चीज़ें ये भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं फिनिश गुड्स जनवरी 1 की अमाउंट, ठीक है। वो हमारे पास कितनी है 2526, सॉरी
260, ठीक है। इसका भी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आ गई, इसकी अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद लेस कर देंगे हम फिनिश गुड्स दिसंबर 31 क्लोजिंग बैलेंस, वो कितना है हमारे पास 210, ठीक है। इसकी अमाउंट आपने लिख देनी है, तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है जी। अच्छा, जब ये वाली जनवरी 1 की अमाउंट आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को आपने जब ऐड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को, इसमें जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1910, 1 2 3 बार 0, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी उसको आपने नाम देना है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि सामान वर्क इन प्रोसेस के बाद हमारा जो है वो तैयार हो जाता है, अब हमने मार्केट में सेल आउट करना है। गुड्स वाली आ गई बात। अब जो क्लोजिंग मटेरियल, जहाँ पे कुछ सामान रह जाएगा, कोई कंपनी सारा का सारा सामान तो नहीं ना सेल कर देती, कुछ सामान रह भी जाता है जो आप नेक्स्ट जो है उसको चला लेते हैं। अब इसकी जो अमाउंट आपके पास आ जाएगी, जो क्लोज करेंगे जिस पे 1712, ये मुकम्मल जो है आपके पास आपकी जो CGS की स्टेटमेंट है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक आपकी जो है पूरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स की जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको जो है इनकम स्टेटमेंट से डिस्कस करेंगे।